press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जिस महिला को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा मिलती हो, जो महिला कांशीराम को अपना गुरु मानती हो, जिसको बहुजन समाज बहन जी के नाम से बुलाता हो, उसका भारत की राजनीति पर एक गहरी छाप छोड़ना तो तय ही था। आज उसी महिला का 63वां जन्मदिन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती की। मायावती न केवल दलित समाज के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी एक इंस्पिरेशन है। उनका जीवन बेहद संघर्षों में बीता, फिर भी तमाम मुसीबतों से लड़कर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज वो राजनीति की दुनिया में एक बेहद शक्तिशाली महिला के रूप में देखी जाती है। एक ऐसी महिला जो देश की दो बड़ी पार्टियों को सीधा चुनौती दे रही है। एक ऐसी महिला जिनकी लीडरशिप में सामाजिक न्याय की बात करने वाली तमाम पार्टियां एक अलग फ्रंट बना रही हैं। पर इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्हें कठिनाइयों के रास्ते पर चलना पड़ा था। वो आईएएस बनकर अपने समुदाय की सेवा करना चाहती थी, मगर अपने गुरु कांशीराम के सुझाए रास्ते पर चलकर उन्होंने देश की बहुजन राजनीति में अपना योगदान दिया। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। पिता को उनका ये निर्णय पसंद नहीं था और जिसके कारण उन्हें अपना घर तक छोड़ना पड़ा। जो समाज महिलाओं के लिए ओछी मानसिकता रखता हो, उस समाज से भी लड़ना पड़ा। तमाम झूठे इल्जामों के बावजूद उन्होंने बहुजनों के लिए अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी। वो पहले से ही दूसरी महिलाओं की तरह घर के कामों में उलझकर अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी, पर अब उन्होंने शादी ना करने का फैसला करके खुद को बहुजन समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया। बीएसपी के जरिए भाजपा और कांग्रेस से अलग पूरे देश में खासकर दलितों को एक बड़ा राजनीतिक विकल्प दिया। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की भी वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। हालांकि पहले 3 बार उन्होंने उस पार्टी का समर्थन लिया जिसका अब वो मुखर रूप से विरोध कर रही है, यानी कि भाजपा का। 1996 में उन्होंने कांग्रेस से भी गठबंधन किया। ये अनुभव भी अच्छा नहीं रहा। यही नहीं, उन्होंने तो यूपी में हाल ही में हुए महागठबंधन में कांग्रेस को भी दरकिनार कर दिया है। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां किसी और दल को आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए इन दिनों सपा, इनेलो, जेडीएस और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के साथ मिलकर बहुजन फ्रंट बनाने में वो लगी हुई है। लोगों का कहना है कि ये तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक विकल्प साबित होगा। आखिर मायावती में ऐसी कौन सी ताकत है जिसको आज वही मीडिया कवर कर रहा है, जिसको इंटरव्यू देने तक से वो सीधा इनकार करती आई है? आखिर क्यों 2014 में एक भी सीट ना पाने वाली पार्टी के इर्द गिर्द 2019 की राजनीति घूम रही है? वजह है उनकी राजनीतिक शख्सियत और वंचित समाज के लिए सबसे बड़ी उम्मीद। 10 से ज्यादा राज्यों में बीएसपी की पैठ, लोकसभा चुनावों में वोट शेयर के मामले में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और इसके साथ साथ कई राज्यों में तीसरा विकल्प बनकर बहन जी ने दिखा दिया कि उनकी दखल को इनकार नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं कि एक दलित को मौका मिला तो उसने देश का संविधान लिख दिया, मगर जब एक दलित महिला को मौका मिला तो उसने इसी संविधान पर चल रहे लोकतंत्र की राजनीति बदल कर रख दी। आज उसी महिला के जन्मदिन पर देश उन्हें बधाई दे रहा है। हमारी तरफ से भी बहन कुमारी मायावती को जन्मदिन की बधाई।